अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर टुनटुन यादव है और हम लोग आरा से ही पटना आ चुके हैं। भैया का गाना शूट हो रहा है, कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग सावन के तरफ चल दिए हैं। बहुत जल्द सावन चढ़ने वाला है और सावन के लिए हम लोग कंटिन्यू गा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। कौन कौन गाना भैया आपका आ चुका है सावन का? एक गाना यह है कि बीबी से ऊपर दिहो साली, ऐसे करके गाना है। जो किंग और क्वीन वाला एक आया है गाना आपका सावन का, वो गा के थोड़ा सुना दीजिए। हर की मांगी ले एगो पति बाबा दुल्हा दे हाथी, ओकर रूपवे लागेला हसीन। अरे तई जे हई शहर के क्यों ने कांवरिया, तो हम हई गौआ के किंग हो बाबाई जे। आपका गाना ही भी है बहुत, मतलब कि सावन के आने से पहले चोरी भी हो चुका है, प्रमोद प्रेमी भी गा चुके हैं आपसे पहले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्यून पे सबका हक है और सब लोग गाए। मैं यही चाहता हूँ और कोई चोरी नहीं किया है। देखिए, आदमी चलता है तो कोई देखता है कि थोड़ा सा हम भी कर ले, हम भी ऐसा गाना गाए। हमारा कोई एलिगेशन नहीं है। और इसके पहले मैं भी बहुत सारे सुपरस्टारों का, उन्हीं का मान लीजिए, जैसे आप नाम रख दिए तो हम लोग ही उनका कितने ट्यून उठा के गाए हैं। तो मैं इस चीज़ को ब्लेम कभी किसी पर नहीं लगा सकता हूँ। हमारा ट्यून हिट हुआ है, हमारा गाना हिट हुआ है। हालांकि वो ट्यून मेरे बाबूजी के बपोती नहीं है। उस ट्यून पर बहुत सारे गाने आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी सुपरस्टार भाई लोग हैं, चाहे जो भी कलाकार हैं, सब लोग गाएँ और एन्जॉय करें। जिसका गाना अच्छा होगा उसका बजेगा। हम लोग भी गाए हैं। टुनटुन यादव आरा में शूटिंग क्यों नहीं करते हैं? हमेशा पटना में ही आके शूटिंग करते हैं। आरा में देखिए, आरा में भी करते, देखिए समय के साथ। अब आप बोल दीजिए कि आप टुनटुन जी अंडरवियर क्यों पहनते हैं? पहले तो नहीं पहनते थे, तो वो बात की बात होती है, समझ गए? समय होता है। अब दिल्ली हम शूट करते हैं, मुंबई शूट करते हैं, पटना भी करते हैं, आरा भी शूट करते हैं, गाँव पर भी शूट हम किए हैं अपने ज़माने, अपने समय में। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ सुरक्षा मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, लोग समझदार मिल रहे हैं यहाँ पे। टुनटुन यादव को हिरान स्टार कहा जाता है, क्या सावन में भी हिरान पर गाना आएगा? अभी गाना, हाँ, वो तो गाते रहते हैं। हम अपने जाति के ऊपर गाना गाते रहते हैं और सपोर्ट में गाना गाते हैं। बाकी किसी जाति से मुझे कोई मतलब नहीं है। और भगवान को भी बांट दीजिएगा जातिवाद में। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब कुछ बटा हुआ है। भगवान भी बटे हैं भैया। कोई राम जी को पूजता है, कोई कृष्ण जी को पूजता है, कोई परशुराम जी को पूजता है। तो ये चीज़ मत मुझसे कहवाइए। सब लोग अपना अपना भगवान, चाहे किसी भी जाति के भगवान हो, सब लोग भगवान के पूजते हैं। भगवान का जाति होता है? आप बोले किसी की भी जाति का भगवान हो। तो मान लें राम जी जो हैं वो बाबू साहब थे। कृष्ण जी जो है वो यादव कुल में जन्म लिए थे। तो भाई होता है नो। एक परशुराम जी हैं तो वो भी हमारे, हाँ, राय जी लोग, हाँ, ब्राह्मण लोग पूजते हैं उनको। तो होता है, ये सब मत सोचिए। तो हम ही लोग ना बांटे हैं, भगवान कहाँ बटे हैं भैया? भगवान देखिए, नाम एक ऐसी चीज़ है ना, जाति से पहचान लोगों को मिलता है। अब मान लीजिए शंकर जी के मंदिर है, और जा दूसरे के नाम ना लिख देबो कि गणेश जी के मंदिर हो, तो वही पहचान होता है भैया। नाम जाति से पहचान लोगों का होता है। आपका जैसे पहचान है, पहचान है ना, आधार कार्ड आपका पहचान है, आपका ये है, अंगूठा पहचान है। तो वही चीज़ें हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के एक इटावा में एक यादव कथावाचक थे, शायद कहीं कथा कहने जाते हैं तो उन पर वार हो जाता है, क्या कहिएगा उस पे? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान अगर जो जाहिर सी बात थोड़ी ना है, जैसे हम ही हैं, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, हम ही हैं। मान लीजिए कि मैं पढ़ लिख लिया तो मैं कथा करने लगा, तो उससे क्या दिक्कत होता है? वहाँ पे जो लोग भी घटना किए हैं उनका सोच गलत है। पढ़ लिख के कोई भी कथा कर सकता है। आरा में पावर स्टार पवन सिंह के घर पे चोरी हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, वो तो किसी के घर पे हो सकता है। और जैसे चोर जो शब्द है वो एक व्यवसाय है, जैसे रंगदार एक व्यवसाय है, ड्राइवर एक व्यवसाय है, चोर भी कलाकार व्यवसाय है। एक व्यवसाय है। उसी से उन लोगों का रोजी रोटी चलता है, चाहे वो जैसे भी चले। वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मैं छुप के 500 ना कमा के 50,000 कमा लूँ, 1 लाख कमा लूँ। तो ऐसे उन लोग का सोच होता है। तो वो भी उन लोग का व्यवसाय ही है। लेकिन मैं यही आग्रह करूँगा कि अगर इस रास्ते पर लोग ना जाए, ईमानदारी का पैसा कमाए, खून पसीना एक करिए और पैसा कमाइए, उसका आनंद कुछ अलग है। होता है ना कि प्रशासन से आप क्या मांग रहे हैं, क्योंकि आप भी वहीं के हैं, आप भी आरा से ही, आप भी सुपरस्टार हैं। प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। और कानून अपने हिसाब से उसका जो है इलाज करना है वो कर देगा। लेकिन आग्रह यही है कि ऐसा लोग कदम ना उठाएं। और वो चीज़ें किसी भी स्टार के घर में, चाहे किसी नॉर्मल के घर में भी हो सकता है।
टुनटुन यादव का भी एक हम बयान सुने थे, उसमें बोल रहे थे कि क्वीन और सर किंग गाना हिट कराने के लिए हम 5-6 लाख रुपया उड़ा दिए हैं। तो क्या गाना हिट कराने के लिए पैसा उड़ाना ज़रूरी है? जी, उड़ाना ज़रूरी है। जैसे देखिए क्यों नहीं उड़ाना ज़रूरी है? आपने वहाँ से यहाँ तक आ गए, आप आ रहे थे 2 घंटा पहले, बातें हुआ हम लोगों का तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया ना अपना, ₹1000 से कम थोड़ी ना आने-जाने में लगेगा आपका। खाए पिएगा तो 2000-3000 होगा, तो वही इन्वेस्ट होता है। हम मंचों पे जाते थे, उस गाना को बजवाना ही था मुझे, क्योंकि मुझे एक नया खंभा खड़ा करना था। अपने टीम का चैनल था सुनील सागर जी का, और मुझे लगा था कि अगर गाना ये बज रहा है, अगर हम इस पे मेहनत करेंगे, इस पे हम पैसा खर्चा करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए इस गाने को लेकर के। तो ऐसा हुआ कि गाना वो 50 गाने का पैसा दे दिया, अब उनको टेंशन नहीं होगा गाने कराने में। 50 गाना का पैसा, एक ही गाना पैसा दे दिया। कितना भैया पैसा कमाई हुआ है? 100 मिलियन से ज़्यादा गया है व्यू उसका। अरे वो कम से कम 2 ढाई करोड़ रुपया कमाएगा, कम से कम। यूट्यूब से केवल कमाएगा, बाकी जगह से तो मिले या ना मिले वो जानते हैं, क्योंकि उस गाने का भविष्य कम से कम 500 मिलियन है। अगर यूट्यूब रहेगा 2-4 साल 5 साल तक तो 500 मिलियन रिकवर दे देगा। अभी हमको लग रहा है कि दुर्गा पूजा पार करते में वो 200 मिलियन चल जाएगा। अभी एक 25 हो गया। हाँ, अभी 10 तारीख को हम लोग काटे थे उसका केक 100 मिलियन का। 25 मिलियन बढ़ गया 15 से 17 दिन में। तो बढ़ ही जाएगा, महीना का 30-40 मिलियन जाएगा, 2 महीना में फिर हो जाएगा। रंगदारी वाला गाना सुना दीजिए भैया जाते-जाते। हर की तुझे हऊ रूपावा के क्यों ने सजनिया तो हम हई रुपया के किंग हो, अरे तुझे चिंता जनी करू रे जनुआ, तोरा मजनुआ के बाजार चिन्हता, तो लहंगा फ्री में दे दी दुकानदार चिन्हता, उठवाइले हम सारावा के दिन में, थाना बाटे हमारे जमीन में। हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा जाते-जाते? बस कहेंगे कि आप लोग हम लोगों को देखिए, एंटरटेन करिए, और आप लोग अपने अपने काम में भी बिजी रहिए। अपने फ्यूचर को बनाने में, अपने सपना को रियल में प्रस्तुत करने के लिए, पाने के लिए आप लोग 10 से 12, 15, 18 घंटा वर्क करिए आप अपने लिए। बाकी कलाकारों के गाना सुनकर एंटरटेन करिए। बाकी जिस चीज़ में आपका रुचि है उसको पाइए, यही आग्रह है। तो हमारे साथ थे अभी भोजपुरी के सुपरस्टार गायक टुनटुन यादव। आप अपने कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर रखें।